फेरस सिलिकेट है, क्या बनाए हैं? FeSiO3। अब फेरिक सल्फेट है, इक होता है तो 3 होगा ना, तो इसका बनाइएगा, जानते हैं क्या? फेरिक, इसका 3 संयोजकता ले लेना है आयरन का, तो Fe2 SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। सोडियम ब्रोमाइड क्या बनाए हैं? NaBr बस होगा ना, दोनों का एक एक होता है। सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4। मैग्नीशियम बाइसल्फेट MgSO4 का होल ट्वाइस बाई है, HSO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये तो बन जाएगा बस CaO। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है। सही हो रहा है साहब? अगर घर से बनाए होंगे तब ना, सब लोग बना के लाए हैं ना। पोटेशियम आयोडाइड Ki। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस ना। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बनेगा खाली, H2 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड P2O3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, दोनों का संयोजकता ये क्या होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। जिंक फास्फाइड Zn3P2। पोटेशियम क्लोराइड KCl। चलिए बोल लीजिए कि कौन सा बना दें इसमें से हम, इससे मतलब दिक्कत हो रहा हो तो। 20 क्या है 20 में? फेरिक। फेरिक, फेरिक हो चाहे फेरस हो, आयरन होता है वो। हाँ वही बता रहे हैं। तो यहां पर ये Fe कौन सा है? Hg का संयोजकता कितना होता है? Hg का संयोजकता कितना होता है बताओ? एक या दो? दो लिया गया है। नहीं नहीं, एक नहीं, दो। इसके बाद और बोलो। हाँ फेरिकोला Fe कुछ सल्फेट है ना हो, SO, इसका संयोजकता 2 है। फेरिक के चलते इसका संयोजकता 3 लेंगे। कॉले बताए थे, इक के कारण 3 और अस के कारण 2। क्यूप्रिक एगो आएगा, एगो क्यूप्रस आएगा, कॉपर को कहा जाता है। तो इक के कारण 3 लिया गया है। तो अब बताओ इसका Fe कौची बन जाएगा? या 2 SO4 का 3 पूछा गया, अस के चलते 2 लिया गया है, कट गया है। और कौन सा बना है बोलो? 34 जिंक फास्फाइड। चलो इसको रहने देते हैं। जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड का P। अब यहां पे जिंक का संयोजकता 2 है, इसका घुमा लो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये भी होगा, यही वाला होगा, सही वाला यही वाला होगा। दोनों भी बना लो, लेकिन जो जहां यूज होगा। और बोलो जी। सल्फर ट्राइऑक्साइड कहाँ है? इसमें है, उसमें को बनाना है ना, बनाते हैं, इसको उतार लेने दो। और कौन हो इसमें का?
इलेक्ट्रॉन का कक्षाओं में वितरण। इलेक्ट्रॉन का कक्षाओं में वितरण। इलेक्ट्रॉन का कक्षाओं में वितरण, ये सब बनाना है अभी। जैसे हाइड्रोजन देख लो, अभी तो बनाना। अब हाइड्रोजन कक्षाओं में कैसे वितरण होता है, ये बस दर्शाना है हम लोगों को। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? एक। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो कितना आएगा? एक। तब इसको फिगर से दर्शाना है। अब नाइन क्लास में पढ़ाए थे। बस एक इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा हीलियम, ए बात मत करो। कितना होता है परमाणु संख्या? दो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन दो गो। इसके बाद तीसरा में क्या आता है? लिथियम, तीन होता है ना, 2,1। इसको ऐसे बनाएंगे, इसी को ले लेते हैं। एक दूसरा का कक्षा बनेगा ना, अब उस पर कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे? एक हो ना। कितना है ये? कैसे बनना समझ में आया? पहला वाला में एक इलेक्ट्रॉन था तो एक को कक्षा बना के, ये नाभिक है, इसमें नहीं कुछ करना है। पहला वाला में एक को दर्शा के एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वाला में दो को था ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो पहला कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन हो गया? दो गो। तीसरा वाला में दो था पहला वाला में, तो देखो एक का एक दो, और दूसरा वाला में कौ को था? एक हो, तो एक इलेक्ट्रॉन। अभी नहीं समझ में आया। चौथा बेरिलियम, कितना होता है? 4। तो 2,2 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2,2 होगा ना। तो अब इसको फिर से डायग्राम बनाएंगे तो ठीक ऐसे ही बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया पहला वाला में, लास्ट में भी 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहू में होगा। आया समझ में? अभी नहीं समझ में आया। पांचवा, पांचवा में कौन होता है? बोरॉन, 5। तो इसका करोगे तो 2,3। चलो यही वाला फिगर ले लेंगे, और पहला वाला में 2 है तो 2 दर्शा दिए, और दूसरा वाला में को दर्शाना है? तो 3 आ जाएगा बनाने। तो चलो बनाओ 20 तक अभी। छह नंबर में दिया है, 6 नंबर में क्या होता है? कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 और 4। तो कैसे बनाएंगे? सात में यहाँ पे 4 को हो जाएगा ना। 7 में नाइट्रोजन 2,5, एगो एगो 2 5 को हो गया। 8वां में ऑक्सीजन 2,6, तो 3 4 5 6, सही है। इसके बाद 9 नंबर में फ्लोरीन 2,7 न हो, तो 3 4 5 6 7। 10 नंबर में नियोन 10 होता है 2,8,
8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, बनाए हो? सब बना दी? को बनाई? 30 को बना दिए। सोडियम ना जी, 2,8,1। अब देखो कैसे होगा। पहिलका में 2 गो, पहिलका में और दूसरका में 8 गो, तो अब तीसरको कक्षा गया ना, तीसरका भी एगो खींचिए और उसमें को गो दर्शाएंगे? 1 गो। इन्हीं को ही में 9 गो कर देना। बुझा रहा है? अरे किसको दिक्कत है बोलो ना जी, बोलो, बताते हैं फिर से। किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। 10 को और बनवा लेते हैं। बारह में होता है मैग्नीशियम, 12 में मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 2। अब इसको तोड़िएगा, बांटिएगा ये कक्षाओं में। 1 2 और यहां पर 3 को बटेगा ना। 3 को क्या खींच रहे हैं बताओ? क्या कि 3 को कक्षा में टूटा है ना ये। अब यहां पर पहला वाले में को देना है? 2 गो, 1 2। दूसरा वाला में को देना है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये वाला 1 और इधर 2। अगला कौची है बबुआ? एल्यूमिनियम, 13, 2,8,3। चलिए आप लोग को तो नया नया बनाना पड़ेगा, हम यही कॉपी कर लेंगे। हो गया। इसके बाद अब क्या बनाना है? सिलिकॉन, 14 होता है ना, 2 8 4। यहां पर हो जाएगा 1। इसके बाद 15 नंबर में फास्फोरस, 15 होता है 2 8 5। अब कौ हो जाएगा बाहर वाला में? 5 गो। एक और बढ़ा देंगे। 16, सल्फर ना, 16 2 8 6। बड़ी आराम है ना? आप लोग को बार बार खींचना पड़ रहा होगा। अरे तू लोग को कैसे टेढ़ हो जाता है जी? हम देखो दो आंखों मुद के खींचेंगे, देखो हेने भी देखो करके। एक दो तीन चार पाँच छः को हो गया क्या ये? 1 2 3 4 5 6। अगला 17 क्लोरीन, 2 8 7। खींच लीजिए। एक यहां पर दे देंगे। अगला 18 आर्गन होता है। बात नहीं करो। 2 8 8। एक और ही हो जाएगा। हो गया, बना लो।
अब आता है पोटेशियम। उन्नीस के होता है ना, 2 8 8 1, अब 4 को कक्षा हो गया तो 1, इसके बाद 2 3 4, उतना भी क्या एगो, एक और होगा ना, एगो नाभिक नहीं जी, ये नाभिक है तो ये 1 2 1 2 8 को है ना, 3 4 5 6 7 8 होगा इतना, 8 को फिर से ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाला में कहोगे, और अगला है कैल्शियम। 20 होता है, 2 8 8 और एक यहां पर हो जाएगा, सब सही है, बना लो। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना 10th का जो भी केमिस्ट्री होगा उसको पढ़ेंगे। अभी तक सब बेसिक केमिस्ट्री था टोटल। ये 10th क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। 10th क्लास में पढ़े जाने वाले चैप्टर्स, क्यों चैप्टर है कौन कौन, 10th क्लास में पढ़े जाने वाले चैप्टर्स, क्यों चैप्टर कौन कौन है। तो आपको 10th क्लास में टोटल 6 गो चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम है पदार्थ नहीं अब आएगा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। तीसरा चैप्टर पढ़ना है धातु और अधातु। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, धातु और अधातु। चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और छठा है प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। 10th क्लास के केमिस्ट्री में ये 6 गो चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, बोलो रासायनिक अभिक्रिया एवं। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। तीसरा चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, धातु और अधातु। चौथा चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, और छठा चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए ये चैप्टर हम लोगों को टोटल पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई हो उसमें चैप्टर का नाम याद होना चाहिए
इसमें पढ़ना का है, चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। जैसे आप कोई भी सब्जी बनाना जानते हो, चलो आलू दम बनाते हो, चाहे बनाना जानते हो जा रहे हो, तो ये तो पता होना चाहिए कि आलू दम में पड़ता कोची कोची है। ये नहीं कि आलू दम, मतलब एक मुंह का धरा है दम लगा के, तो आलू दम, बुझा रहा है ना, ऐसा नहीं। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि आलू धरा के एक एक मुका धरा दिए, बस बन गया आलू और दम, हो गया। एगो सीसीटीवी बोला लाने के लिए, तो दुगो सीसी रख दिया, दुगो सीसी रख दिया, एगो टीवी बगलवा में रख दिया, बोला सीसीटीवी। तो ये नहीं होना चाहिए, ये पता नहीं सीसीटीवी क्या कहलाता है। चलो को चैप्टर पढ़ना है टोटल, को 6 गो, को पढ़ना है, कौन कौन? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु और अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का लिखो। वो क्या था ना, दो मेढक थे, एक गड्ढे में गिर गए, गड्ढा बहुत, चुप रहो, गड्ढा बहुत गहरा था। दोनों मेढक खूब जोर लगा रहे थे कि निकल जाएं, छलांग लगा रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो अगल बगल से लोग जुट गए, मेढक ही जुटेंगे ना, मेढक का कहानी है। बहुत सारे मेढक जुट गए, झांकने लगे, बोले क्या हुआ? बोले कि ये लोग, मेढक बोला कि देखो तुम लोग निकल नहीं पाओगे, ऐसा करो चुपचाप बैठो और आराम से मरो, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। तू लोग ऐसा करो कि तू लोग बैठ जाओ चुपचाप, धीरे 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 करके ऐसे ही मर जाओ, ऐसे कूदोगे तो दिक्कत होगा, जल्दी मरोगे। एक मेढक उसमें से चुप हो गया कि बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि नहीं चल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं, बैठ गया। एक मेढक और जोर से छलांग लगाने लगा, तो उसको सब चिल्लाने लगा, क्योंकि बात जब नहीं मानता है ना कोई, तो दुख होता है कि देखो ना हम कहे थे कि तुमसे नहीं होगा, वो और कर रहा है। तो ये और चिल्लाने लगा, अरे मत करो, ये और जोर से छलांग लगाने लगा। इस छलांग लगाता था, गिरता था, इसका शरीर छिल रहा था, खून निकलने लगा, बहुत परेशानी होने लगा बेचारे को। लेकिन ये और जोर जोर से छलांग लगा, वो लोग और चिल्लाने लगा, अरे मत कूद, मर जाए ऐसे ही, आराम से मर, काहे दर्दनाक मौत मर रहा है। ये और जोर से छलांग लगाने लगा, और छलांग लगाते 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 ये एक बार का हुआ, बाहर आ गया। अब लोग चौंक गए कि देखो नहीं, हमारे विपरीत चला गया। उसे बात करने का कोशिश किया गया, पता चला कि जो मेढक बाहर आया है वो कान से बहरा है। वो मेढक जो था कान से बहरा होने का मतलब क्या हुआ कि लोगों का बात सुना ही नहीं कि तू नहीं कर सकता। जब ये लोग छलांग लगा रहे थे तो इसको लग रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि तू कर सकता है, निकल, इसको ये समझ में आ रहा था और निकल गया। इसीलिए अपने आप में सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। बाहर में कोई कुछ कहे कि तुम कमजोर हो, तुम मूर्ख हो, तुमसे तो ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तो इसी मेढक की तरह क्या बन जाना है, बहरा बन जाना है। हम अपना काम करेंगे, बुझा रहा है ना। कभी पूछा जाए तो बताने में कभी शर्म नहीं, हम बताइए रहे हैं कि उनसे तो बढ़िया है जो कुछ बता रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आधे बताए, हम 6 को चैप्टर था, 3 को हमसे याद हुआ, हम 3 को बताएंगे। उनसे तो बढ़िया है जो बताए ही नहीं है। वो आता है ना कहावत, ना मामा से अच्छा होता है काना मामा, कि अगर मामा नहीं खन ओकर से बढ़िया बाकी वो खराबे मामा बाड़न, बुझा रहा है ना। तो वही हाल है। चलो कौन चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं अम्ल क्षार एवं धातु एवं कार्बन एवं उसके तत्वों का, प्राकृतिक संसाधनों का। चलिए हेडिंग डालेंगे, पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए हेडिंग डालिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले ये सीखने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। चलिए हेडिंग डालिए,
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बढ़िया चैप्टर है। अभी तक जितना अगर हम पढ़ाए हैं उसको अच्छा से आप रिवीजन करते रहिएगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में बढ़िया से आने लगेगा। नहीं कीजिएगा थोड़ा सा मुश्किल होगा। आगे का कहानी जानने के लिए पीछे का कहानी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बुझा रहा है ना। अभी पार्ट 1 पार्ट 2 करके फिल्मों आता है, तो पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं पार्ट 2 डायरेक्ट देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो शुरू से याद रहता है तब मजा आता है, उत्सुकता जगता है कि क्या होने वाला है आगे। चलिए पहले चैप्टर में है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। नए गुण वाले पदार्थों का क्या करता है? निर्माण करता है। फिर से, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O। तो ये क्या था? गैस। क्या था बचवा? गैस। ये भी क्या था? आपको पता है H2O क्या होता है? पानी, यानी कि द्रव ना। ये पदार्थ इस पदार्थ से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? H2O। तो क्या बन गया? दो गो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ नया पदार्थ बना दिया। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अभी अगला देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर के NaCl प्लस H2O बनाता है। हम बोले हैं कि एक पदार्थ बनाएगा या एक से अधिक बनाएगा। दो को बना दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है क्षार। क्या है? क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है आपका अम्ल। क्या है ये? अम्ल। ये NaCl आप रोज खाते हैं, नमक। क्या है ये? नमक। और ये क्या है? पानी। बताइए, कड़वा चीज और खाटा चीज मिलके नमकीन पदार्थ और उदासीन पदार्थ बनाया। दो पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बना दिया। दो पदार्थ मिलकर के नया नया दो पदार्थ बना दिया। तो इसी नए पदार्थ की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे इसका लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ जुड़कर एक या एक से अधिक नए भिन्न वाले गुणों का पदार्थ वाले गुणों का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलो, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ जुड़कर एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिलकर जुड़कर एक या एक से अधिक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा उसे ही क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखा जाएगा इसको, H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन क्लोरीन मिल के बनाता है HCl। K2O
पोटेशियम ऑक्साइड अगर HCl से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो बनाता है KCl प्लस हाइड्रोजन गैस। H2SO4 MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बनाता है MgSO4 प्लस H2O। हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2 गैस है, Cl2 गैस है, अब मिल करके क्या बना दिया? अम्ल। अम्ल बनाया तो एक पदार्थ से मिला, नया पदार्थ बना दिया। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला, दो नया नया पदार्थ बना दिया। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला, दो नया नया पदार्थ बना दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये अगर अभिक्रिया करेगा HCl से तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला, को बना दिया। इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता। फिर से पढ़ लो एक बार। वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ जुड़कर एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगा? कोई दिक्कत है?